अमेरिका और इसराइल की जंग के अंदर पहली दफ़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने में आया जब इसराइल ने एक ऐसा हमला किया जिसमें अमेरिका के सदर के बकौल ना अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लिया गया, ना अमेरिका को बताया गया, और ये हमला किसी भी लिहाज से अमेरिका के स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट के लिए ठीक नहीं था। और डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर आकर अब बयान जारी किया और उसमें नापसंदीदगी का इजहार किया इसराइल के हमले का, और उसने ये भी कहा इसराइल को कि नो मोर अटैक्स विल बी मेड बाय इसराइल। इस फैसिलिटी, गैस की फैसिलिटी के ऊपर हुआ ये कि कल इसराइल ने ईरान की एक बहुत अहम गैस की जो फील्ड है, इसका नाम है पारस गैस फील्ड, इसके ऊपर अटैक कर दिया। और बकौल डोनाल्ड ट्रंप के मैं आपको उसको ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ। Israel, out of anger for what has taken place in the Middle East, has violently lashed out a major facility known as South Pars gas field in Iran. A relatively small section of the whole has been hit. The United States know nothing about this particular attack. Donald Trump कह रहा है कि इसराइल ने जो हमला किया ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड के ऊपर, इसका अमेरिका को कुछ पता नहीं था। एंड द कंट्री, ये बेसिकली ये कतर और उसके करीब है। द यूनाइटेड स्टेट्स न्यू नथिंग अबाउट द पर्टिकुलर अटैक एंड द कंट्री ऑफ कतर इन नो वे शेप और फॉर्म इन्वॉल्व विद इट। क्योंकि कतर के ऊपर फिर ईरान ने हमला कर दिया। मतलब जब ये हमला इसराइल ने किया ईरान की गैस फील्ड पे, उसके मुकाबले में ईरान ने कतर की रास लफान गैस प्लांट पर हमला कर दिया। तो इसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स कह रहा है कि भाई कतर को तो इल्म ही नहीं था, तो ईरान को कहा कि तुम कतर पे अटैक ना करना, कतर की गैस फैसिलिटीज़ पे। ये हमला तो इसराइल ने कर दिया गलती से या गुस्से में। अनफॉर्चुनेटली ईरान डिड नॉट नो दिस। उसे कतर पे अटैक कर दिया बगैर ये जानते पूछते हुए कि कतर का कोई रोल नहीं है इस ईरानी अटैक के ऊपर। ये सारा किया धरा तो इसराइल का है। Iran did not know this or any of the present pertinent facts pertaining to the South Paris attack and unjustifiably and unfairly attacked a portion of Qatar's LNG gas facility. No more attacks will be made by Israel. ये सूरत हाल और ये ट्वीट जो है इस बात का इजहार कर रहा है बेसिकली कि जंग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में भी रह गई या नहीं, और उसके हाथ से निकलती तो नहीं जा रही, क्योंकि इसराइल जो कुछ कर रहा है वो अमेरिका को भी समझ नहीं आ रहा। ये एनर्जी की वॉर बनती जा रही है, बल्कि बन चुकी हुई है, और ये शुरू हुई थी जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर दिया और एनर्जी का पूरा पैसेज रोक दिया। कल इसराइल का ईरान की सबसे बड़ी पारस गैस फील्ड पे हमला, ईरान का जवाबन कतर की सबसे बड़ी रास लफान गैस प्लांट पर हमला, उसके बाद ईरान का कुवैत की मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर ड्रोन हमला, आई थिंक ये ऑयल की रिफाइनरी है। फिर सऊदी अरब की सऊदी रिफाइनरी पर ईरान का ड्रोन हमला। फिर रियाज में अरामको की तनसीबात जो ऑयल की इनकी है, तनसीबात के करीब ज़ोरदार धमाके किए ईरान ने। यूएई के करीब जो हबशान गैस की तनसीब है, बॉब ऑयल फील्ड है, उसको इसलिए बंद भी कर दिया गया। ये सारी वॉर अब जारी है एनर्जी की तरफ, और एनर्जी वॉर अगर ये बनती गई और बन गई तो ऑब्वियसली पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को तो बहरान अब नज़र आ ही रहा है, वो और बहरान शदीद होता चला जाएगा। अगर गैस रुक गई या गैस के डिपो अब ये अगर एनर्जी के ऊपर एक दूसरे की अटैक करना शुरू कर दिया, इसराइल ने पहल कर दी है ईरान के ऊपर, ईरान ने कतर और सऊदी अरब के ऑयल रिफाइनरीज और गैस के उस फील्ड्स में ज़्यादा हमला करना शुरू कर दिया, पूरी दुनिया बशमुल हमारे गैस से भी महरूम हो जाएगी, पेट्रोल से भी महरूम हो जाएगी, दुनिया बिल्कुल थम जाएगी। ये हुआ है डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल की इस अहमकाना बारबेरियन वॉर का नतीजा अब तक सामने आया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन सामने आई है जब अमेरिका की जो सिक्योरिटी की वो है, अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड जो है, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान के पास ऐसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो अमेरिका के लिए ख़तरा बन सकते हैं। ये बड़ी ख़तरनाक स्टेटमेंट है, क्योंकि अमेरिका जैसी कंट्रीज़ जो हैं वो जब अटैक करती हैं दूसरे मुल्कों के ऊपर तो वो इस तरह के जवाब तलाश करती है। अगरचे पाकिस्तान इराक और ईरान नहीं है, जिस तरह अमेरिका ने उन पर न्यूक्लियर वेपन्स की गुमशुदगी का मुकदमा कायम किया या उनकी उसका, और उसके बाद अटैक किया या अफगानिस्तान पे, लेकिन तरीका वारदात अमेरिका का यही है कि पहले वो इल्ज़ाम लगाते हैं, पहले वो एक टेरर जनरेट करते हैं कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी को ख़तरा है। जैसे इस वक्त अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी साहिबा जो है, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया। वो ज़रा इल्ज़ाम आप सुन लें और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा पाकिस्तान की रियासत और फैक्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं, सुनवा दें।
कि नॉर्थ कोरिया के साथ पाकिस्तान को शामिल किया है तो अमेरिका के दुश्मनों की सफ़ में शामिल करने की कोशिश की है अमेरिका की डायरेक्टेड नेशनल इंटेलिजेंस ने। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि पाकिस्तान के पास जो मैक्सिमम रेंज है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा पूरा सिक्योरिटी सेंट्रिक जो एक पूरा हमारा पैराडाइम है ना, वो इजराइल के अगेंस्ट है। अमेरिका का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो हमारा इत्तेहादी है। टोटल हमारा न्यूक्लियर, टोटल हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टोटल एंड टोटल इंडिया स्पेसिफिक है। हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब, हमारी मिसाइल्स की रेंज, हमारे जहाज़ों की प्रवास की रेंज सारी की सारी एक ही के ऊपर फोकस करती है। ना चाइना, ना अफगानिस्तान, ना अमेरिका, ना यूरोप, ना कुछ और, ना इवन इसराइल, ओनली इंडिया। तो पाकिस्तान का जो मिसाइल जोहरी प्रोग्राम है वो इस लिहाज से रीजनल डिटरेंस के लिए, क्योंकि अगर हमारे पास ये ना हो तो इंडिया तो हमें वैसे ही खा जाए। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि पाकिस्तान के पास जो सबसे तवील तरीन सफ़र करने वाला है ना मिसाइल, वो है शाहीन 3 और उसकी रेंज है 2750। ये अमेरिका या यूरोप तक जा ही नहीं सकती। हाँ, इंडिया की धज्जियाँ उड़ा सकती है ये। इससे बड़ी बात आपको हम बता देते हैं कि जो डायरेक्ट इंटेलिजेंस अमेरिका को, मिस्टर तुलसी कबाड़ को नज़र नहीं आई, इंडिया के पास अलबत्ता मिसाइल की वो रेंज है जो अमेरिका को उड़ा सकती है। मैं आपको बता देता हूँ, अग्नि 5, अग्नि 6, जोहरी आबदोजे, SSBNS, इन सब की रेंज जो है, इनकी मिसाइल्स की रेंज 10,000 किलोमीटर से ऊपर है, जो यूरोप, कनाडा और अमेरिका तक इंडिया से आराम से हदफ बना के तो अमेरिका इंडिया तक पहुंच सकती है। ये है दोहरा म्यार के जो मोहतरमा है, इन्होंने इंडिया का नाम तो लिया नहीं कि जिनकी मिसाइल की रेंज से अमेरिका और यूरोप जद में है। पाकिस्तान का नाम ले लिया जो अमेरिका का इत्तेहादी भी है, और पाकिस्तान का कोई इशू नहीं है अमेरिका के साथ आज की डेट तक।